आज के समय में मनुष्य के पास सब कुछ है, फिर भी अंदर से खाली और थका हुआ महसूस क्यों करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड इंडिया लाइव। मैं हूं रवि सनातन यादव। आज हमारे साथ जो हमारे पॉडकास्ट में खास मेहमान आए हैं, मेघा बी पितवा जी। मेघा बी पितवा जी एक स्पिरिचुअल एजुकेशनिस्ट हैं और ये इनसे जुड़ा हुआ ही आज सवाल करेंगे कि लोग अंदर से इतना खाली क्यों महसूस करते हैं, जबकि उनके पास सब कुछ है। आज के समय में सोशल मीडिया में कनेक्टेड होते हैं, फिर भी सुसाइड और आत्महत्या करते हैं। मैडम, क्यों ऐसा लोग आज के समय में सब कुछ होने के बाद भी आत्महत्याएं करते हैं? सबसे पहले हम आपसे जानेंगे आपका इंट्रोडक्शन जो हमारे लीड इंडिया लाइव की। नमस्कार, मेरा नाम मेघा बी पितवा है और करीबन 25 साल से ज़्यादा हो गए होंगे मुझे एजुकेशन वर्ल्ड में कनेक्टेड रहते हुए, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में करीबन 12-13 साल हो गए हैं। ये दोनों जब मैंने कनेक्ट किए तो समझा कि एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन लाइफ के हर इंसान के पास होना चाहिए, गुड एजुकेशन एंड गुड स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें तो एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। तो हम उसी के बारे में अगर आप बोलेंगे तो आज चर्चा करते हैं। बिल्कुल है ना। तो मैंने अगर बोले तो मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा, टारो सीखा, ग्राफो सीखा, एंजल कार्ड सीखे, क्रिस्टल्स सीखे, हीलिंग सीखी। ये सब ना एक तरह से मैं होलिस्टिकली कनेक्ट करके एक इंसान की लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश करती हूँ। और आज जब रवि जी बोले कि आज क्या, आई थिंक हम 1 साल से जानते हैं, और उन्होंने बोला कि आपको आना है, और जो इन्होंने मुझे टॉपिक्स दिए सारे इतने इंटरेस्टिंग थे कि मैंने कहा आना बनता है। बताइए आप क्या जानते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, आज के समय में सोशल मीडिया पूरा कनेक्टेड, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, बहुत सारे लोग खूब कनेक्टेड, खूब मिलियन फॉलोअर्स हैं, सब कुछ है, पैसे भी हैं, सब कुछ है, पहचान भी है, लेकिन फिर भी अंदर से खाली और थका हुआ महसूस करते हैं। कैसे देखते हैं इसको? खालीपन हर इंसान के पास है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ भाग रहे हैं बट अपने से कनेक्टेड नहीं है। सो भागती दौड़ती दुनिया में जो रहते हैं, जैसे हम बॉम्बे की बात करें तो बॉम्बे तो रुकता ही नहीं है, दिल्ली बात करें तो दिल्ली रुकता नहीं है, बट बोलते हैं ना वो मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। इंसान अपने अंदर झांक ही नहीं रहा है, क्या अपनी कमियां हैं, क्या अपनी खूबियां हैं, उसको कभी इवैल्यूएट नहीं करता, कभी अवेयरनेस ही नहीं लाना चाहता। आजकल का बंदा क्या कर रहा है, अरे उठो, ये करो, रूटीन वर्क करो और चलते बनो, बट वो डिस्कनेक्टेड है, अपने लिए 10 मिनट भी नहीं देते। जो इंसान अपने लिए 10 मिनट नहीं दे सकता वो क्या करेगा पैसा कमा के? क्या लगता है कि आज का जनरेशन एकदम टायर्ड है, इमोशनली टायर्ड है, कुछ एमलेस है? करेक्ट। एमलेस तो उनका एम ये है पैसा कमाना, उससे ज़्यादा मुझे कहीं एम नहीं दिख रहा। सब होड़ में जनरेशन पे हम चल रहे हैं। हाँ, होड़ है, होड़, भागे जा रहे हैं। बट इमोशनली, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, सारे एंगल से अगर देखा जाए तो इमोशनली अगर लोग अवेयर नहीं है, अगर हाउसवाइफ है तो भी उसके पास कितना टाइम है? मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, इसका रीज़न ये है, जितने ये जनता देख रही है, हाउसवाइफ के भी हाथ में एक फ़ोन है, वर्किंग लेडी के हाथ में भी एक फ़ोन है, ठीक है, बच्चों के हाथ में भी एक फ़ोन है। उनके पास स्टिमुलेशन हो रहा है बट इमोशनली उनके साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। सब अपने में सिर्फ स्टिमुलेशन कर रहे हैं। देखिए, जो फ़ोन में काम होता है ना, उसको स्टिमुलेट करना बोलते हैं। हम छोटी छोटी रील्स देख के टक 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 चेंज कर रहे हैं। तो बच्चा क्या है, बच्चे के पास भी एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया गया है, और कितना साल से 1 साल के बच्चे को भी एक इंस्ट्रूमेंट दे देते हैं मुंह बंद करने के लिए। सो बच्चों के पास क्या हो गया है, एक अटेंशन डेफिसिट बच्चे होते जा रहे हैं। उनके पास टाइम ही नहीं है, सिर्फ मोबाइल देखने के अलावा। खाना खा रहे हैं तो मोबाइल देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो बीच बीच में डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, आप टीवी भी देख रहे हो तो भी मोबाइल देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, लोगों के पास टाइम किसका नहीं है, खुद से बात करने का नहीं है, तो बच्चे से क्या बात करेंगे? तो बच्चे डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं। आपको क्या ऐसा लगता है आजकल के मॉडर्न लाइफ स्टाइल बच्चे का इमोशन छीन रहा है? यस, मॉडर्न लाइफस्टाइल बोलूं या पेरेंट्स की अनअवेलेबिलिटी बोलूं, स्कूल में भी बच्चों को सिर्फ मार्क्स पे एप्रिसिएशन मिलता है, उनके इमोशंस पे कोई वर्क नहीं करता। बच्चों को क्या चाहिए, एक, अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो वो घर आए तो एक इमोशनल हग अगर माँ या बाप दे दे
तो बच्चों के अंदर जो एक पॉजिटिविटी होती है वो उसका बयां नहीं कर सकते हम, वो बच्चा ही करेगा कि आज मेरी माँ ने मुझे टाइम दिया। सो स्कूल में मार्क्स, घर पे मार्क्स, कंपैरिजन हो रहा है, तो उनका दिल दिमाग कैसा होगा? तो क्या आप मानते हैं कि सक्सेस पाने के लिए लोग इमोशन को खोता जा रहा है? 100%। इसका एग्जाम्पल देती हूँ। 95% मार्क्स लाने वाला बच्चा भी इमोशनली वीक है। मैं आपको, मेरे पास तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में नाम नहीं दूंगी, बट आपको बता सकूंगी कि एक बच्ची बहुत इंटेलिजेंट, बहुत मतलब टॉपर, मतलब टॉप लिस्ट में ही आने वाली थी, बट एग्ज़ाम वाले दिन उसका बोलते हैं ना इमोशंस ऐसे हो गए, रात को बुखार आ गया, सुबह दवाई लेके गए, तो वो पूरी तरह से बैलेंस नहीं कर पाए। तो इंसान क्या, इंटेलिजेंस और इमोशंस दोनों साथ साथ काम करते हैं। आपको ये बात पता है, इमोशनली मैंने इमोशनल डेवलपमेंट पे या इमोशनल EQ बोलते हैं इसको, क्वेश्चन पे पूरा एक स्कूल में सेमिनार लिया था 8th 9th 10th के बच्चों के लिए। उसमें जब मैंने उनको जो चीज़ें सिखाई, उसमें से एक बच्ची, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी आप मेरे उस पर देख सकते हैं, प्लीज़ ये आप हमारी टीचर्स को सिखाइए। उन्होंने मुझे ये बोला, उस बच्ची ने, क्यों बोला? क्योंकि जब मैं उनको एम्पैथी सिखा रही थी, लोग सिंपैथी कर लेते हैं, एम्पैथी नहीं करते। आपको आइडिया है एम्पैथी क्या होता है? नहीं। तो लोग सिंपैथी, तरस खाना, एम्पैथी भैया अपने आप को उस जगह पे लाके देखिए, जिस जगह पे मैं हूँ। सपोज मैं आपसे बोलूँ, आप मेरी जगह आके देखिए, मैं कितने लोगों से मिलती हूँ। हर स्कूल में कंपलसरी इसकी वर्कशॉप होनी है NEP के रूल्स के हिसाब से, बट कितने स्कूल करते हैं? सो बच्चे हों या स्टूडेंट्स हों, उन सब के इमोशंस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर उस पे वर्क कर लिया तो हमारी जो जनरेशन है वो बहुत बेटर हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग बनने की दिखावा करते करते खुद को अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं। देखिए, दिखावा, मास्क लगाना बहुत इजी है, ठीक है, बट एक्चुअल अपनी वल्नरेबल सिचुएशन एक्सप्रेस करना बहुत टफ है। लोग सोचते हैं रोना कमज़ोरी है, बट मैं बोलती हूँ रोना एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, क्योंकि आपने वो इमोशन पकड़ा। हमारी लाइफ में हम क्या मिस कर रहे हैं, हम अपने एक्चुअल इमोशंस एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। हम जो महसूस कर रहे हैं वो अगले को बता नहीं पाते ना, बिकॉज वो हमारे को जज कर लेगा। आजकल का वर्ल्ड सिर्फ जज ही तो कर रहा है। देख इसके साथ ऐसा हो गया, देख उसने ऐसा कर दिया, अरे उसने तो उसके लड़के को मारा, या उसने तो उसके लड़के को ये दिला दिया। क्या चल रहा है? कंपटीशन ही कंपटीशन चल रहा है। लोग अपने सक्सेस को दिखावे से मेजर कर रहे हैं। अरे लोग अगर सक्सेसफुल हो तो ग्राउंडेड रहो। जितना आप ग्राउंडेड रहोगे उतना ही आप एलिवेटेड फील करोगे, क्योंकि सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं है। सक्सेस अगर आपकी बॉडी, माइंड एंड एनर्जी अगर वो सब अलाइंड है तो सक्सेस है एक इंसान का। लोग अपनी फीलिंग छुपा करके झूठी स्माइल को क्यों दिखाने की कोशिश करते हैं? क्योंकि सबको फेक वर्ल्ड पसंद है। आज अगर मैं दुखी हूँ और मैं दिखाऊं तो, या मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, बहुत सारे लोग अपने ना स्टेटस पे ना इतने सैड वो डालते हैं, क्या बोलते हैं, मैसेजेस स्टेटस लगा के। तो आप अगर उसको कॉल करोगे, भाई देखो क्या हुआ, तो अरे नहीं कुछ नहीं, मुझे अच्छा लगा मैंने लगा दिया। एक्चुअली वो उस सिचुएशन को रिलेट करके लगा रहे होते हैं, बट अगर हम पूछेंगे तो वो नहीं बताएंगे, बिकॉज उनका मजाक बन सकता है, लोग उनको ग्रांटेड में ले सकते हैं। इसलिए हमारे को ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी फीलिंग्स किसी ऐसे से शेयर करें जो आपको जज ना करे। लोग आजकल सोशल मीडिया पे लोनलेस या दिखावा पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, ऐसा आपको लगता है? 100%, क्योंकि उनको लगता है आज इसकी वीडियो इतनी वीडियोस आ रही हैं, इतना शोशा हो रहा है, यार इसके पास तो कुछ होगा। पर मेरे पास ऐसे लोग हैं और मैं उन लोगों से डील करती हूँ जो सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा फेमस है, बट वो अंदर से बहुत टूटे हुए हैं। लोग कनेक्टेड बहुत हैं, यानी पूरा वर्ल्ड में कनेक्टेड है, हर जगह कनेक्टेड है, लेकिन इमोशनल अटैच वो कहीं से भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है ना।
इंसान अपने आप को मैकेनिकल चला रहा है, सुबह से लेकर रात तक अपनी सर्कल चला रहा है, उसको विशेष सर्कल बोलते हैं। उसमें एनर्जी एक ब्रेक होना चाहिए जहाँ वो अपने आप को टाइम दे और अपने आप को सुने, अपनी अंदर की आत्मा। अगर आप 5 मिनट छोड़ो, आप 1 मिनट आँख बंद करके देखो, इतना शोर होगा, इतनी नॉइज है बाहर भी और अंदर भी, पर अंदर की नॉइज कभी आपने सुनी है? सो लोग जो दिखावा कर रहे हैं ना, वो दिखावे के पीछे बहुत शोर है। क्या ओवर थिंकिंग सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है? ओवर थिंकिंग यस बीमारी बन चुकी है। ओवर एनालिसिस बीमारी बन चुकी है। अगर बंदा अवेयरनेस में चला जाएगा तो वो ओवर थिंकिंग करना बंद कर देगा। मैं चाहती हूँ हर एक इंसान अवेयरनेस में जिए, ओवर थिंकिंग में नहीं। डिप्रेशन आदमी की बेसिक बीमारी बन गई, ऐसा लगता है आपको? डिप्रेशन, अब ये बहुत बड़ा वर्ड है। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, मैं डिप्रेशन में हूँ, जिसको देखे वही डिप्रेशन। अरे भाई, पहले डिप्रेशन वर्ड तुमने कहाँ से सुना है? डिप्रेशन का मीनिंग बहुत बड़ा है। लोग सिर्फ इमोशनली वीक है और उसको डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। मैं बोलती हूँ डिप्रेशन को अगर आप समझे और अगर आपको डिप्रेशन है तो उसका ट्रीटमेंट आप जब तक खुद नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होगा। इंसान अंदर अंदर खोखला होता जा रहा है पर इंसान हेल्प नहीं ले रहा है। सो डिप्रेशन है, हर इंसान को एक इंटेंसिटी अलग अलग है, पर वो डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लोग जो आप सुसाइड की बात कर रहे हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं है। उनको लगा मेरी दुनिया ख़त्म, मेरे पास कुछ नहीं है, और उनके पास इतना कुछ है। मेरे पास ऐसा केस है, बंदे के पास गाड़ियाँ है, घर है, बच्चे हैं, पैसा है, फिर भी उन्होंने अपना रास्ता अलग चुन लिया और ऐसा काम कर दिया कि आज वो दुनिया में नहीं है। क्या ऐसा भी लगता है आपको क्या कि बचपन के इमोशनल ट्रॉमा बड़े होकर अंदर से तोड़ने लगता है उसको? बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा आपने। आज की दुनिया में चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और हो, हर इंसान का एक चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है और वो ट्रॉमा पाइल अप होता है। मैं आपको अगर बताना चाहूँगी तो मेरे पास एक ऐसी स्टोरी है, अगर उतना समय है आपको पास सुनने का तो एक स्टोरी अगर आप अलाउ करें तो मैं बताती हूँ। मैं एक प्रोग्राम करती हूँ मिड ब्रेन एक्टिवेशन, सुना है आपने उसके बारे में? जी। बच्चे ब्लाइंड फोल्ड करके कलर रिकग्निशन करते हैं। जी। तो मैं वो ट्रेनिंग देती हूँ बच्चों को, बट उसका ऑब्जेक्टिव ब्लाइंड फोल्ड नहीं होता, उसका ऑब्जेक्टिव होता है अपने अंदर झांकना। ठीक है, तो हम क्या सिखाते हैं? लुक इनसाइड। तो अंदर की आंखों से आप सब आंख बंद करके देख सकोगे। वो जादू नहीं है, वो एक्चुअल फैक्ट है। तो स्टोरी ऐसी है कि एक इंसान किसी को मिलने, अपने फ्रेंड को, वो रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं ना, अपना जैसे अपना मेडिक्लेम वो करना होता है, तो रूटीन चेकअप के लिए वो इंसान अपने फ्रेंड से मिलने हॉस्पिटल गया, क्योंकि 1 डे उसने अपने आप को एडमिट किया था। अब वो हॉस्पिटल तो गया, मिला आया फ्रेंड से, फ्रेंड भला चंगा, बिकॉज उसके तो जैसे रेगुलर चेकअप्स थे। बट एक वार्ड से निकलते निकलते उसको बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लगा, घबराहट होने लगी, तो उसने वहाँ चेकअप कराया। डॉक्टर ने चेकअप किया, बोला आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला नहीं है। घर पहुँचा, बोला कुछ तो मुझे हो रहा है, मुझे कुछ हो जाएगा, मैं बीमार पड़ रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा। दैट काइंड ऑफ फीलिंग उसके अंदर आने लगी। तो क्या पता चला कि और किसी के पास गया, इधर गया, उधर गया, फाइनली वो एक हीलर के पास गया। जब हीलर ने उसको इवैल्यूएट किया, एवेल्युएट करते गए, उसको थोड़ा पीछे लेते गए। जब उसके चाइल्ड मतलब जब वो न्यू बॉर्न था, उसको इंक्यूबेटर में रखा था जब वो बॉर्न हुआ था। उस इंक्यूबेटर के अंदर जब वो बच्चा था तो बाहर 2 नर्स बात कर रही थी, ये बच्चा बचेगा नहीं, मर जाएगा। उसने तब वो बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गई। अब जब वो रेगुलर किसी से मिलने हॉस्पिटल गया, वो उसकी बात ट्रिगर हो गई। तो इंसान की बातें कब कहाँ ट्रिगर हो जाएं उसको नहीं पता। अब वो इम्पैक्ट उसको तब किया, किस एज में किया, तो अब आप बताइए
ट्रॉमा चाइल्डहुड वाला होता है कि नहीं होता है? जब इंसान को कोई सुनने वाला नहीं होता या फिर उसको लगता है कि कोई सुन नहीं रहा है तो इमोशनल ब्रेकडाउन होने लगता है या हो जाता है, ऐसा लगता है? देखो, हर इंसान को ना एक सहारे की ज़रूरत होती है। डॉक्टर को डॉक्टर की भी ज़रूरत होती है, थेरेपिस्ट को भी थेरेपी की ज़रूरत होती है। आज मैं हीलर हूँ तो मुझे भी हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये एक साइकिल है। तो अगर किसी को कोई सुनने वाला नहीं होगा तो जब तक वो इमोशंस निकलेंगे नहीं तब तक वो इंसान हल्का कैसे होगा। बट आजकल अगेन आप किसको सुना रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम जैसे थेरेपिस्ट के पास कोई आता है तो हम प्रोफेशनल हैं, हम किसी को किसी का कुछ शेयर नहीं करेंगे। हम केस स्टडी बना के XYZ का नाम लेके आपको बता देंगे। बट कुछ लोग उसका मजाक बना लेते हैं, कुछ लोग जज कर लेते हैं, इसलिए लोग शेयर करने से डरते हैं। मैं बोलती हूँ शेयर करिए, सही पर्सन से शेयर करिए। क्या आज के लोग प्यार से ज़्यादा वैलिडेशन पे विश्वास करते हैं? प्रूफ चाहिए सबको। क्यों चाहिए? और वो प्रूफ तो फेक ही होता है ना। जब आप प्रूफ करने लग जाते हो कि हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ, ये ले एक सोने की अंगूठी या ये ले एक डायमंड की रिंग, तो वो क्या कर रहे हैं? मटेरियल चीज़ें दे रहे हैं। वो एम्पैथी नहीं दिखा रहे, वो इमोशंस नहीं दिखा रहे, वो मटेरियल चीज़ें दिखा रहे। तो वो आई लव यू वाला सिस्टम प्यार नहीं होता है। प्यार जताने का है, जताना पड़ता है। तो प्यार अगर इंसान जता नहीं सकता और सिर्फ गिफ्ट्स दे के पटा सकता है तो वो क्या प्यार? मेंटल हेल्थ को स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है 100%। क्यों? स्पिरिचुअल मतलब हमारा सोल, आत्मा सुख परमात्मा। तो हमारी मेंटली अगर हम लोग अलाइंड है, हमारा सोल, हमारी बॉडी, हमारी एनर्जी अलाइंड है तो एक इंसान एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। बट आज के दुनिया में मेंटल वेलनेस पे बहुत कम लोग बात करते हैं और इसीलिए लोग मिस कर रहे हैं, लाइफ को जीना मिस कर रहे हैं और इसलिए लाइफ छोड़ भी रहे हैं। मेडिटेशन आदमी को मेंटल हीलिंग को बदल सकता है या इंसान को बदल सकता है? डेफिनेटली। अगर आप मेडिटेशन की बात करते हैं या हीलिंग की बात करते हैं, इंसान में चेंज हो सकता है बट कंडीशन अप्लाइड। और वो कंडीशन क्या है? रिसेप्टिवनेस, एक्सेप्टेंस। आज मैं आपको बोला आपको मैं हीलिंग करती हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ मैडम कर दो। कर दो क्या? यस मैडम मुझे हीलिंग चाहिए। मतलब आभार, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड दोगे तो वो हीलिंग काम करेगा। अगर ऐसे ओम ओम करोगे तो नहीं चलेगा। नेगेटिव एनर्जी आदमी को ख़त्म कर देता है। नेगेटिव वर्ड ही नेगेटिव है तो वो एनर्जी कैसी होगी? इंसान एनर्जी को समझ ही नहीं रहा, प्रभावित करता है। 100% एग्जाम्पल देती हूँ। आप कहीं ऐसी जगह जाइए जहाँ पर लोग रो रहे हैं तो आपकी एनर्जी कैसी हो जाएगी? है रवि जी, आपकी एनर्जी भी नेगेटिव हो जाएगी। पर आप ऐसी जगह जाएं जहाँ पर एक बंदा स्माइल करके बैठा हुआ है, भले ही वो गरीब है, चाहे वो रोड पे बैठा बस स्माइल दे रहा है, तो आपको भी अच्छा लगेगा। सो एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। आपको नेगेटिव एनर्जी ऑब्वियसली प्रभावित करेगी अगर आप उसको अलाउ करेंगे। एनर्जीज तो पूरी वर्ल्ड में है, तो आपको कैसी एनर्जी चाहिए वो आपके ऊपर है। तो क्या स्पिरिचुअलिटी के बिना जीवन मुमकिन है? देखिए ये बहुत क्वेश्चन बड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा या मेरा आंसर वैसा हो जाएगा। मैं बोलती हूँ जीवन स्पिरिचुअलिटी से ही बना हुआ है। इंसान अगर खुद से ही सच नहीं बोल रहा तो दुनिया में क्या करेगा? आज मैं अगर यहाँ बैठी हूँ आपके पास और बात कर रही हूँ और मैं अपने आप से ही सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो क्या फ़ायदा? स्पिरिचुअल में ब्लाइंड बिलीव करना पॉसिबल है और इससे कितना प्रभावित हो सकता है लोग? स्पिरिचुअलिटी में कभी ब्लाइंड बिलीफ होता ही नहीं है। स्पिरिचुअलिटी एक एक्सपीरियंस है। भगवान पे ही से, भगवान जो करेंगे भगवान छोड़ दे, भगवान ही खाना दे देंगे, जय भगवान ही कर देंगे, भगवान बचा लेंगे, भगवान कर। रवि जी आपने स्पिरिचुअलिटी की बात करी और नाम भगवान का लिया है। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन दो अलग चीज़ें हैं। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को लोग मिक्स कर देते हैं। वो मिक्स नहीं करना है। स्पिरिचुअल तो अपने आप में बोलते हैं कि अच्छा भगवान
नहीं। रिलीजन, उससे कनेक्ट करके देखते हैं लोग। नहीं करना है ना। देखिए, आप अगर घर में दिया नहीं जलाएंगे ना तो चलेगा, बट अगर आप एक इंसान के साथ अच्छा कर देंगे ना तो आप एलिवेट हो जाएंगे। तो लोग मिक्स कर रहे हैं, स्पिरिचुअल है, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं रोज घंटी बजाती हूँ। घंटी बजाना, आई एम सॉरी, किसी के इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहती, बट स्पिरिचुअलिटी मीन्स आप खुद से सच रहें और आप दूसरे के साथ भी सच्चे रहें। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी मिक्स नहीं हो सकता। भगवान उसी का साथ देता है जो खुद का साथ देता है, और भगवान कहीं नहीं है, भगवान यहीं है। आत्मा सुख परमात्मा, मैं दोबारा ये वर्ड बोल रही हूँ, हमारी आत्मा सुख है तो ही हमारी स्पिरिचुअलिटी काम करेगी। लोग स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन से मिक्स करते हैं और इसीलिए बोलते हैं भगवान ने मेरी सुनी नहीं, अब मैं जा रहा हूँ सुसाइड करने। एक स्टोरी सुना, उसमें बहुत प्यारी स्टोरी है और ये शायद आपको बहुत काम आएगी। मैं मेरे हर उसमें एक एग्जाम्पल देती हूँ। क्या होता है, एक इंसान बोलता है भगवान मेरी लॉटरी लगवा दे, भगवान मेरी लॉटरी लगवा दे। 6 महीने तक वो भगवान मेरी लॉटरी लगवा दे बोलता रहता है। एक दिन फिर वो पेड़ पे सुसाइड करने के लिए अपना वो सब तैयारी करता है, ठीक है, और फिर बोलता है भगवान तूने मेरी लॉटरी नहीं लगाई, अब मैं सुसाइड कर रहा हूँ। तो जब वो करने को जाता है सुसाइड, तब भगवान प्रकट होते हैं। बस क्या कर रहा है तू, ठीक है। तो वो बोलता है आपने मेरी लॉटरी नहीं लगाई, अब मैं सुसाइड कर रहा हूँ। तो भगवान बोलते हैं हे भगवान, हे मनुष्य, तू क्या कर रहा है? तूने लॉटरी की टिकट खरीदी है क्या जो तेरी लॉटरी में लगवाऊं? तब इंसान लॉटरी की टिकट ही नहीं खरीद रहा, तो भगवान लॉटरी लगाएगा कैसे? तो एक इंसान को पहले उस राह पे चलना पड़ेगा, तभी आपको वो अनुभव होगा। तो आप मानते हैं कि प्रेयर आदमी की जिंदगी बदल सकता है? 100% प्रेयर का तरीका सही होना चाहिए, वो हम सिखाते हैं। आज बहुत सुना होगा आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो सीक्रेट बुक के बारे में सुना है आपने? सीक्रेट बुक एक ऐसी बुक है जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाती है, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलना और प्रॉपरली करने में बहुत फर्क है। सो प्रेयर काम करेगी। ये भगवान तू ना मेरा काम नहीं करेगा ना तो देखना, तो नहीं सुनेगा भगवान। बट अगर आप उसी को भगवान थैंक यू मेरा काम हो गया, तो आपका काम थोड़ा आगे बढ़ने लग जाएगा। सो प्रेयर भी सही तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट है। हीलिंग की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? हीलिंग की शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस से, एक्सेप्टेंस से, रिसेप्टिव होने से कि हाँ मुझे मेरे में चेंजेस चाहिए। मैं कभी भी मेरे क्लाइंट की जब सेशंस लेती हूँ तो पहले पूछती हूँ। अभी एक 23 ईयर ओल्ड बच्ची का मेरा सेशन आज सुबह ही होके चुका है। मैंने उससे पूछा क्या आप अपने आप में चेंजेस चाहते हो, तभी मैं वर्क कर सकती हूँ। सो हीलिंग की शुरुआत अपने एक्सेप्टेंस से होती है। साइलेंस बैठना या साइलेंट रहना आज की युवा पीढ़ी को अनकंफर्टेबल कर रहा है। 100% बिकॉज वो एक सेकंड के लिए भी आँख नहीं बंद कर पाते। क्यों? क्योंकि वो आँख बंद करती तो एक रील मिस हो जाएगी है कि नहीं, और वो रील मिस हो जाएगी तो दोबारा नहीं आएगी, ठीक है। तो आँख बंद करना या साइलेंस में बैठना उनको डर लगता है। साइलेंस एक डर बन गया है, बट जिस दिन वो ढंग से साइलेंस में बैठे उस दिन उनके साथ चमत्कार होने लगेगा। आजकल के बच्चे पढ़ाई में तो तेज होते हैं, बहुत अच्छे चीज़ें भी करते रहते हैं, लेकिन इमोशनली कमज़ोर होते रहते हैं, हो रहे हैं, लगता है आपको? इस बारे में मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, हमने बात की है इमोशनली इंटेलिजेंस के बारे में। बच्चे लोगों को नंबर और कंपटीशन से बांध दिया गया है कि तुम अगर बंदा 95 भी ला रहा है तो देख उसको तो 98 आए हैं। कंपैरिजन, सब क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन बंद करके बच्चों को इमोशनली अवेयर करिए, तो आप देखिए लाइफ में कितना चेंजेस होता है। आप हीलिंग कैसे करते हैं या फिर ये कैसे वर्क करता है? हीलिंग से हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। हीलिंग का मतलब क्या है? हम अपने अंदर जो कुछ भरा हुआ है उसको हमें निकालना है और अच्छी ऊर्जा उसमें भरनी है। तो नॉर्मली इंसान क्या करता है, एक सेशन आता है, आज मुझे मेरी हीलिंग का सेशन दे दीजिए और मुझे अच्छा लगना है, बट वो एक दिन में कोई चमत्कार नहीं होता। जब हम
एंटीबायोटिक भी खाते हैं ना, जब डॉक्टर बोलता है तो 5 दिन का एंटीबायोटिक का डोज होता है, सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम। ऐसे ही हीलिंग एक प्रोसेस है, एक दिन में कोई चमत्कार नहीं होता। हाँ, एक दिन में आपको असर ज़रूर दिखता है। सो हीलिंग ऐसे मैं जब हीलिंग करती हूँ तो मैं बोलती हूँ मिनिमम 5 to 10 सिटिंग्स आप लीजिए तो एक बोलते हैं ना मार्जिनल डिफरेंस दिखेगा। और आजकल तो बहुत टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, तो मैं तो होलिस्टिक वे में वर्क करती हूँ। कोई भी इंसान को एक चीज़ से कभी भी असर नहीं होता। जैसे प्लेट में रोटी सब्जी दाल चावल अचार पापड़, उन सब की वैल्यू है। लोगों को अचार की वैल्यू ही नहीं पता, अचार क्या होता है, अचार क्यों खाया जाता है। खाते हैं ना हम लोग चटकारे के लिए। क्यों? चटकारे के लिए नहीं, उसमें प्रोबायोटिक है इसलिए खाते हैं। अच्छा। बट लोगों को वो नहीं पता। दही भी प्रोबायोटिक इसलिए खाया जाता है, पापड़ का भी एक महत्व होता है, पर लोगों को पता ही नहीं है, बस चले आ रहे हैं। तो लोगों के पास आजकल अवेयरनेस की कमी। ऐसे ही हीलिंग एक प्रोसेस है। कोई जो आप सोचिए आपने कोई बीमारी सालों से दबा के रखी है और आप चाहो एक दिन में ठीक हो जाए, पॉसिबल है? सो टाइम देना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ कोई भी प्रोसेस चेंज होने के लिए एक टाइम और सिंक होना, एक दूसरे से लिंक होना कि हाँ मुझे ये चाहिए और हाँ इससे मुझे फ़र्क पड़ेगा। आजकल के जनरेशन मोबाइल कंप्यूटर से ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हैं। माँ बाप भी मोबाइल कंप्यूटर से ही कनेक्ट रहते हैं और खुद डिस्टर्ब ना हो इसलिए बच्चों को भी मोबाइल दे देते हैं, तुम भी उसमें कार्टून देखो मोबाइल देखो सब कुछ रहते हैं। तो ये इसका स्क्रीन या मोबाइल बच्चों को ब्रेन पे कुछ इफेक्ट करता है क्या? वाह, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ब्रेन अफेक्ट बच्चों को नहीं, बड़ों को भी और बूढ़ों को भी हो रहा है। आजकल बूढ़े भी लगे हुए हैं, बच्चे भी लगे हुए हैं, हर लोग मोबाइल पे लगे हैं। एक दिन ना सिर्फ इंटरनेट बंद करके देखो, सब अपने गेम्स लेके आ जाएंगे। एक दिन के लिए इंटरनेट बंद करके तो देखो, पहले तो पागल होंगे करें क्या, फिर बच्चे लोग ना बोर्ड गेम्स में वापस आ जाएंगे। आप करिए, सबको करना है बिकॉज सबको मज़ा आने लगा है। स्क्रीन एक डोपामिन रिलीज करती है, करेक्ट। बट वही चीज़ अगर आप बोर्ड गेम में खेलोगे ना, उसमें भी वही मिलता है, बट आदत नहीं रही। लूडो भी आजकल लोग फ़ोन पे खेल रहे हैं, चेस भी फ़ोन पे खेल रहे हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा बंदा नहीं है खेलने को, बट उनके पास ऑनलाइन दूसरा बंदा मिल रहा है। वही चीज़ अपने घर वाले किसी और के साथ खेल रहे हैं। तो बेटर है थोड़ा सा समय निकालिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, थोड़े देर अपना वाईफाई बंद कर दीजिए घर का और एक दूसरे का वाईफाई कनेक्ट करिए, तो देखिए बच्चों के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। पेरेंट्स बच्चों को समझाने से ज़्यादा बच्चों पे कंट्रोल करने की कोशिश बहुत करते हैं। आप ऐसा महसूस किए? यस, मैं भी कभी कभी करती हूँ, बट जब मैं करती हूँ तब मैं बहुत अवेयरनेस में करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आज मैं कंट्रोल कर रही हूँ तो उसके बेटरमेंट के लिए है। बट कभी कभी एम्फसाइज या थोप देते हैं ना बच्चों के ऊपर, या इम्पैक्ट डाल देते हैं, नहीं तुम्हें तो यही करना पड़ेगा, वहीं पर एक पेरेंट मात खा जाता है। अगर बच्चे को ये समझाया जाए बेटा ये तुम्हारे अच्छे के लिए है और इससे तुम्हारा ही डेवलपमेंट होने वाला है, तो आप देखिए क्या बेटरमेंट हो जाएगा। बट कंट्रोल, और आजकल एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ, बच्चे पेरेंट को रील भेजते हैं कि पेरेंट को कैसे बिहेव करना है, और पेरेंट्स बच्चों को रील भेजते हैं कि बच्चों को कैसे बिहेव करना है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, तो उनको जब एक्सप्रेस करना होता है, चाहे कुछ खाना होता है, तो हम रील बाजी करते हैं। तुमने इसको भेज दिया, अच्छा देखो ऐसे रहना चाहिए, इसको ऐसे कर दिया। सो क्या हो रहा है? क्यों एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं। इसलिए शट डाउन योर वाईफाई एंड अपने फैमिली के साथ थोड़ी देर समय स्पेंड करिए, तो देखिए क्या चमत्कार होगा। पेरेंट्स अपने बच्चे को भी देखते हैं कि और ज़्यादा हो, उससे उसके बच्चे से ज़्यादा हो, तो इसी में कॉन्फिडेंस कल्चर में बच्चे का कॉन्फिडेंस भी लूज हो रहा है। बिल्कुल सही। अब क्या होता है, कॉन्फिडेंस की बात करी जाए तो मैं थोड़ा सा रूट पे जाऊंगी कुछ चीज़ों के लिए, बिकॉज मैं बेस से काम करती हूँ, मैं हवा में काम नहीं करना पसंद करती। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं मैं उनसे भी डील करती हूँ। हमारे पास एक कोर्स है फोनिक्स, ठीक है, तो मेरे पास पेरेंट आते हैं जब बच्चा 3rd में है 4th में, और बोलते हैं कि मैडम ये रीड नहीं कर पा रहा है,
बिल्कुल मार्क्स नहीं आते, बिल्कुल पढ़ता नहीं है, ठीक है। 3rd 4th 5th 6th 7th तक का बच्चा भी मेरे पास आया हुआ है जहाँ ऐसी कंप्लेन है, ठीक है। तो जब मैंने बोला मैडम रीड नहीं कर पा रहा है, तो कहाँ आपको गलती समझी? तो गलती तो मैं सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, एडिट करना है तो कर दीजिएगा। गलती तो पहले तो स्कूल से ही स्टार्ट होती है। स्कूल भगा रहा है, पढ़ा नहीं रहा, ये सिलेबस ख़त्म कर रहा है, बट बच्चे का बेस ही क्लियर नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं, हम पहले बच्चे के बेस पे वर्क करते हैं कि पहले बेस अच्छा होगा तो आपकी रीडिंग अच्छी होगी, रीडिंग अच्छी होगी तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है, करेक्ट। फिर आ जाता है आपका कंपटीशन का सवाल। पेरेंट्स को कंपटीशन क्यों है, रिजल्ट्स मार्क्स क्यों चाहिए? हर बच्चा यूनिक होता है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। अगर पांचों उंगलियां बराबर होती तो सब एक से होते। आजकल एक बहुत अच्छी रील चल रही है, एक टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाती है, एक टीचर सारे सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ाती? और हमको चाहते हो हम सारे सब्जेक्ट पढ़ के एग्जाम दें। तो बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं? कहीं तो सीख रहे हैं ना, बच्चे देख रहे हैं, एक तो रील में सीख रहे हैं और एक रियल लाइफ में देख रहे हैं। बर्डन, प्रेशर, ये वो, 10th का एग्जाम है, मेरे खुद के बेटे का 10th का एग्जाम है, बट प्रेशर कितना है। बट बच्चों को ब्रीथ करना नहीं सिखा रहे हम लोग, ये सिखा रहे हैं उसको 99 आया तो तुझे कितना लाना है, 99.5 तो आना ही चाहिए। कंपटीशन बंद करिए, आपका बच्चा यूनिक है, आपके बच्चे की कैपेसिटी के हिसाब से उसको आप ऑप्शंस दीजिए। इमोशनली पेरेंटिंग होता क्या है? इमोशनली अगर आप आज बच्चों से कनेक्ट होते हैं, अपने बच्चों से सुनते, नॉर्मली हम क्या करते हैं, थोपते, हमने बोल दिया बस यही होना है। जैसे कि अमिताभ बच्चन, वो कौन सी मूवी है, वो फैमिली वाली एक मूवी है ना अमिताभ बच्चन की, हमारी प्रतिष्ठा, अनुशासन, वो वाली जो मूवी है, उसमें अमिताभ बच्चन क्या कर रहे हैं, नाम याद है आपको? नहीं याद मूवी का? तो जहाँ पर वो अपने रूल्स एक बच्चे पे थोप रहे हैं, उससे बेटर है बच्चे के साथ इंटरैक्ट करिए, समझिए। क्योंकि जब बच्चा ना स्कूल से स्टार्टिंग में फ्रेश आता था, वो आके बोलता था आज ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, ठीक है, और पेरेंट अपने में बिजी है, हाँ ठीक है, ओके। तो बच्चे ने क्या देखा, पेरेंट्स के पास हमारे से बात करने का या आंखों से आंख मिलाने का भी टाइम नहीं है। तो आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे को सुनने के लिए फ़ोन साइड में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर बच्चे के साथ सब छोड़ के बैठिए, देखिए कैसे इमोशनल कनेक्शन नहीं होता, गारंटीड मेरी तरफ से। बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, मार्क्स या इमोशनली कनेक्ट होना? स्ट्रॉन्ग बनाना है तो इमोशंस अच्छे रखने पड़ेंगे, बिकॉज वो कैसे भी सिचुएशन को फेस कर पाएगा। और अगर आपको सिर्फ इंटेलिजेंट क्वेश्चन बढ़ाना है तो वो इमोशनली हमेशा वीक रहेगा। आपको पता है 5 क्वेश्चंस होते हैं, इमोशनल क्वेश्चन, क्रिएटिव क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, एडवर्सिटी क्वेश्चन और EQ, IQ, CQ, AQ, सॉरी 4 क्वेश्चंस होते हैं। इसको एडिट कर देना, दोबारा बोल रही हूँ। हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं? EQ इमोशनल क्वेश्चन, IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन, CQ क्रिएटिव क्वेश्चन एंड AQ एडवर्सिटी क्वेश्चन। एडवर्सिटी क्वेश्चन पे कोई काम नहीं करता। एडवर्सिटी क्या होता है? नहीं आता। एडवर्सिटी मतलब टफ टाइम में कैसे संभालना अपने आप को। तो जो इंसान एडवर्सली स्ट्रांग होता है ना, जिसका वो क्वेश्चन स्ट्रांग होता है ना, तो वो तो सरवाइव कर देगा। जिसका एडवर्सिटी वीक है वो सुसाइडल टेंडेंसीज में जाते हैं, कोप भवन में बैठ जाएंगे, अपने आप को डैमेज करेंगे, मारेंगे, कुछ मतलब अपने आप को टॉर्चर करते हैं। तो जब एक बच्चे के ऊपर आता है तो इमोशनल क्वेश्चन अगर बैलेंस होगा तो उसका इंटेलिजेंस काम आएगा। वरना इंटेलिजेंट है बट टफ सिचुएशन आ गई तो वो अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पाएगा। इंडिगो बॉय हाँ। और आज के जनरेशन में क्या डिफरेंस है और कैसे इसको बैलेंस करना चाहिए? सुपर्ब क्वेश्चन। इंडिगो मतलब अपनी पुरानी जनरेशन, मतलब हमारे टाइम की जनरेशन, और जेनजी अभी की जनरेशन, या और अल्फा बीटा जो भी जनरेशंस है। अगर आप देखें तो हम तो मारपीट से बड़े हुए हैं, ठीक है। हमारे पापा ने हमको दिया है जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। बट आज आप उंगली लगा के दिखाओ आजकल के जनरेशन को, सो क्या हो रहा है, उनका पेन बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो गया है। तो आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, मम्मी टीचर ने मेरे को उंगली लगा दी, तो पेरेंट गया, आपने हमारे बच्चे को उंगली कैसे लगाई?
इंस्टेड ऑफ पहले फाइंड आउट करिए हुआ क्या है। तो जो आजकल के बच्चे एकदम फूल की तरह रखे जा रहे हैं, उनको बिल्कुल भी मतलब डर, आजकल तो वो क्या है, पुलिस में कंप्लेन कर देंगे, ऐसे भी चल रहे हैं आजकल के लोगों में। आपको पता है कि बच्चे बोलते थे हमें ऐसा किया ना पुलिस में बोल दूंगी, बोल देते हैं। हाँ, कॉल लगे हैं। अब्रॉड में तो है फंडा, अब्रॉड में ये फंडा है और यहाँ पर भी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है पेरेंट्स नहीं, कौन सच्चा है, चैट जीपीटी, कौन सच्चा है, गूगल जेमिनी। मैंने एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा था, बेटा आजकल के आप आज अपने घर में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किसको करते हो? किसी को नहीं। मैंने कहा तुम किसको ट्रस्ट करते हो? चैट जीपीटी, गूगल। तो उनके माता पिता ये बन गए, तो फिर वो हम कहाँ है उनके सामने? कुछ भी नहीं है। सो जो फेक वर्ल्ड से कनेक्टेड है, फेक है ये सब। और आपको पता है चैट जीपीटी भी अगर आप करते हो तो वो कैसे आंसर करता है? आपके इमोशन से आंसर करता है, वो आपके पैटर्न से आंसर करता है। बट ये बच्चे नहीं समझ पा रहे। तो बेसिकली जहाँ ज़रूरत है, हम बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं दीजिए। इंस्टेंट पिज़्ज़ा खाना है, हाँ भाई बना दो, मैगी नूडल्स 2 मिनट्स। सो 2 मिनट्स वाले काम बंद करके बच्चों को अगर कुछ चाहिए तो उसकी इम्पोर्टेंस पहले बताइए, पैसे की इम्पोर्टेंस बताइए कि हाँ ये इतने पैसे में आता है, इतना पैसा कमाने में इतना समय लगता है, और अब आपको लगता है ये लेना चाहिए, तो थोड़ा सा उनको इम्पोर्टेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन 2 मिनट्स नूडल्स देने के बदले समझने की ज़रूरत है। थैंक यू मेघा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना समय दिए, इतने ज्ञानवर्धक बातें बताई। हम आपसे दूसरे अध्याय में फिर से मिलेंगे और फिर से ज्ञानवर्धक बातें करते रहेंगे। नमस्कार। थैंक यू सो मच रवि जी, बहुत मज़ा आया। थैंक यू।